हेलो एवरीवन। तो 15 जुलाई तक का आर्टिकल्स प्रीलिम बूस्टर रिलीज़ की जा चुकी है, अपलोड किया जा चुका है। तो पहले मैं बता दूं कि मैं जनवरी 2020 से आईएएस प्रीलिम बूस्टर आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूं। तो बहुत सारे को ये लग सकता है कि ये तो अपडेटेड आर्टिकल नहीं है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आर्टिकल्स अपडेट होना ज़रूरी नहीं है, आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट होना ज़रूरी है। तो जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो क्वेश्चन कभी भी बनता है। तो आज का आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे 16 से लेकर के 20 जनवरी तक का। तो पहला आर्टिकल्स है टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ़ंड। तो टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ़ंड बनाया गया, प्रीलिम्स इकोनॉमी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको ट्राई कहते हैं। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ट्राई इनको कहा जाता है। तो अमेंडमेंट किया गया है इसके लिए, टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ़ंड के लिए। तो इसमें होगा क्या कि कंपनी जो है डिपॉजिट देम आइदर इन 12 मंथ और पीरियड ऑफ लिमिटेशन एसिफाइज अंडर द लॉ विच इज़ लेटर। तो कंपनी के लिए मस्ट होगा कि 12 महीने के अंदर वो सारे डिपॉजिट 12 महीने के अंदर वो कराएंगे और ये लॉ के अंदर स्पेसिफाइड होगा। तो टेलीकम्युनिकेशन कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड आर यूटिलाइज टू अंडरटेक प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। तो जो ये फ़ंड होगा, ये टेलीकम्युनिकेशन कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन के लिए फ़ंड को यूटिलाइज़ किया जाएगा, और एजुकेशन और कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन। तो अगला आर्टिकल है ब्रू रिफ्यूजी सेटलमेंट। तो ये क्या है? ब्रू रिफ्यूजी तकरीबन 34,000 ब्रू रिफ्यूजी जो कि त्रिपुरा से जो त्रिपुरा में रह रहे हैं। तो तकरीबन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 600 करोड़ का पैकेज इनके लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए अलॉट किया है। तो आखिर क्या है ये, वजह क्या है? मतलब ब्रू के लिए इतना स्पेसिफाइज्ड तौर पर 600 करोड़ का अलॉटमेंट करना, ये क्या है वजह? तो देखिए 1997 में 5,000 फैमिलीज अराउंड द 30,000 ब्रू रिलिंग ट्राइबल वेयर फोर्स टू फ्ली मिजोरम एंड सीक सेल्टर इन त्रिपुरा फ्लोइंग इथनिक टेंशन। तो इथनिक क्लेंजिंग की वजह से यहाँ पर 1997 में 5,000 से ज़्यादा ब्रू फैमिली, जो कि जिसकी आबादी अराउंड 30,000 थी, तो ये यहाँ से हिजरत करके, फ्ली करके मिज़ोरम से ये त्रिपुरा में अपनी वजूद को बचाने के लिए यहाँ पहुँच गई। तो फिर अब फिर से रिहेबिलेट किया जा रहा है ब्रू फैमिली को। तो तकरीबन 34,000 रिफ्यूजी को रिकॉग्नाइज़ किया गया, इनको रिहेबिलेट किया जाएगा। 600 करोड़ सरकार इनके लिए पैकेज देगी। तकरीबन हर एक के लिए 14 to 30 स्क्वायर फीट का रेसिडेंटियल प्लॉट दिया जाएगा रहने के लिए। तो यह है आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल है GSET 30 प्रीलिम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो GSET 30, तो इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। कहाँ से? फ्रेंच गुयाना एरिकॉन 5 रॉकेट। तो यहाँ से फ्रेंच गुयाना से जो है इसको लॉन्च किया गया। तो इंडिया का लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका वजन तकरीबन 3357 kg है, और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक जो है इनको प्लेस्ड किया जाएगा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहाँ है? इक्वेटर के 3600 किलोमीटर ऊपर तक है, यानी कि 3600 किलोमीटर एबव तक है, यानी कि ये इक्वेटर से ऊपर चला गया। तो इट विल प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑपरेशनल सर्विस इन ऑर्बिट सैटेलाइट एंड विल रिप्लेस इनसेट 4A इन ऑर्बिट। तो इनसेट 4 को रिप्लेस करके ये काम करेगी, सैटेलाइट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगी। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? DTH टेलीविजन सर्विस, कनेक्टिविटी, VSAT फॉर ATM, स्टॉक एक्सचेंज, टेलीविजन अपलिंकिंग, टेलीपोर्ट सर्विस, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग एंड गवर्नेंस एप्लीकेशन। द सैटेलाइट विल बी यूज फॉर बल्क डाटा ट्रांसफर फॉर द होस्ट इमर्जिंग टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन। तो ये सब में ये सैटेलाइट जो है फंक्शन करेगी। अगला आर्टिकल है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी सेलिब्रेट किया गया है 5वां इनका, CARE इसको कहा जा रहा है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो डिजाइनेड सेंट्रल अथॉरिटी फॉर प्रमोटिंग फैसिलिटिंग कंट्री एडॉप्शन एंड रेगुलेटिंग इंटर कंट्री एडॉप्शन। इट वाज डिजाइंड एज ए स्टैचुरी बॉडी। ये स्टैचुरी बॉडी है, ये 2016 में इसको प्रोविज़न किया गया है। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2015 के अंदर। अगला आर्टिकल है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया जो है हेड करेगा मीटिंग संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो बाकी देशों के प्राइम मिनिस्टर मीट करेंगे। तो इंडिया टुक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द हेड गवर्नमेंट मीटिंग 2019 ताशकंद उज्बेकिस्तान। तो इंडिया इसको हेड कर चुका है 2019 में। तो अबाउट SCO इसके बारे में जान ले। 2001 में ये फाउंडेड किया गया है। इसमें तकरीबन रसिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल था। फिर 2005 में इंडिया और पाकिस्तान को शामिल किया गया। फिर 2005 में ऑब्जर्वर स्टेटस इंडिया को प्राप्त हुआ, और फिर 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया।
द हेड ऑफ स्टेट काउंसिल इज़ द सुप्रीम लीडर इनके होते हैं SCO के. इट मीट्स वंस ईयर, अडॉप्ट डिसीजन टू गाइडलाइन ऑल द इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो अगला आर्टिकल है इन्वायरमेंट को लेकर, ऑयल एक्सप्लोरेशन. तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ एग्जाम्प्टेड द ऑयल एंड गैस फ्रॉम कंडक्टिंग एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्लियरेंस. तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस देने के लिए ईजी ऑयल को एक्सप्लोर करने के लिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने चीज़ों को ईजी किया है. तो द क्लियरेंस इज फॉर द बोथ ऑनशोर एंड ऑफशोर ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन. अर्लियर एक्सप्लोररी सर्वेज वी वेर ऑल्सो प्लेस्ड अंडर कैटेगरी ए are required in environment impact assessment security by centrally constituted committee of expert and public hearing. तो environment assessment एक प्रोग्राम होता है जो पहले से ही किसी भी पहले उसको पहले असेसमेंट किया जाता है. किसी भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से पहले जो इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट डालती है, तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है जो कि स्क्रूटिनाइज करती है. इसमें वैज्ञानिक भी होते हैं, पब्लिक को भी इसमें शामिल किया जाता है. तो इस नॉर्म्स को ईजी किया गया है. ठीक है. अगला आर्टिकल है इरावेटी डॉल्फिन. इन्वायरमेंट से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं. तो रिसेंटली ये डॉल्फिन जो है चिलिका ऑफ उड़ीसा कोस्ट पर पाया गया और तकरीबन ऐसे 146 डॉल्फिन है एस्टिमेटेड थ्रो चिलिका लेक के पास जो है इसके बारे में रिकॉग्नाइज़ किया गया. तो IUCN के लिस्ट में जो है इंडेंजर्ड है और इनकी आबादी तकरीबन 7,500 है और 6,000 डॉल्फिन रिपोर्टेड है बांग्लादेश में. अगला आर्टिकल है K4 मिसाइल. प्रीलिम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं. तो इंडिया ने सक्सेसफुली फाइट किया, टेस्ट किया 300-500 किलो रेंज वाला सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल K4 और दिस मिसाइल्स विल बी द मेंटली ऑफ एरिहान क्लास ऑफ इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन. तो हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसमें से भी ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है. तो इट विल गिव इंडिया स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी लॉन्च न्यूक्लियर वेपन सबमर्ज्ड इन इंडियन वाटर. तो ये हमारे कैपेबिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करता है K4 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल. अगला आर्टिकल है प्रीलिम्स इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हैं. TB प्रोग्राम रीनेम्ड. तो ये एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू तकरीबन TB को असेसमेंट करके ईजिली थ्रू नेट MTB डायग्नोसिंग पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB रिफामेपिसिन रेसिस्टेंस TB एज अ हाई डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी. तो TB को एक्यूरेसी डायग्नोसिस करने का एक टूल्स डेवलप किया गया है जिससे कि TB को एलिमिनेट करने में आसानी होगी. तो अगला आर्टिकल है पल्स पोलियो प्रोग्राम. रिसेंटली एनुअल पल्स पोलियो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है पूरे देश में. तो इंडिया ने तकरीबन इस प्रोग्राम को 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था अपने यहाँ. तो रेजोल्यूशन ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव पोलियो एरेडिकेशन वाज एडॉप्टेड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 1988 में इसको एडॉप्ट किया गया था. तकरीबन 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको पोलियो दी जाती है. तो प्रेजेंट इंडिया तो पोलियो से फ्री है, लेकिन फिर भी यह वायरस काफ़ी इन्फेक्शनल वायरस से अफेक्ट कर सकता है बच्चों को और जवान को भी. तो ये पोलियो की बूंदें या फिर वैक्सीनेशन दी जाती थी, तो अभी भी दी जाती है. तो वायरस ये क्या होता है, फीवर है, फैटिग है, हेडेक है, वॉमिटिंग है, ये सब इसके लक्षण हैं ये वायरस के प्रभावित करने के. तो ये था आर्टिकल्स. आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा. नहीं आया तो फिर से सुनो, एक एक लाइन पढ़ो, नोट्स बनाओ. अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. ओके.